हरे कृष्णा। तो अभी जिस स्थान पे हम आए हैं उसका नाम है शिवास आंगन। तो अभी हमने भजन से शुरू किया था, भजन करते करते कीर्तन पे आ गए, कीर्तन करते करते नृत्य पे आ गए, और फिर सब लोग उछाले मार रहे हैं, जंप लगा रहे हैं। तभी आप इसका कारण जानें कि क्यों इस स्थली पे अपने आप ये कूद मार रहे थे ना, स्प्रिंग लगे हैं यहाँ पे। ये स्थली ही कीर्तन की है, इसको प्रेम कीर्तन स्थली बोला जाता है। और साथ में जो ब्रज की राजस्थली है, ये नवद्वीप में ब्रज की राजस्थली से अभिन्न है। जैसे वहां पे वृंदावन में भगवान रास करते हैं गोपियों के साथ, तो ऐसे ही यहाँ पे भी यही रासस्थली है। मगर वहां जो रास होता था वो गोपियों के साथ होता था, मगर यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रास करते थे अपने निजी पार्षदों के साथ। वहां पे बंसी बजा के रास होता था, और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कैसे रास करते थे? जोर जोर से मुख से उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो दिनचर्या होती थी, सुबह सुबह उठ जाते थे। उडिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गोरा आमनी जागे, है ना। उडिलो अरुण, अरुण मतलब जब सूर्य उग जाता है, कहां से? पूरब भागे, पूर्वी दिशा से जब सूरज उग चुका है तो चैतन्य महाप्रभु तैयार है ना, बुशर्ट पहन के नहीं, धोती कुर्ता पहन के, है ना, भक्त के भाव में। तो अपने तैयार होके सुबह सुबह निकल जाते थे। किसके साथ? भक्त समूह, भक्तों के साथ निकल जाते थे। क्या करने के लिए? संकीर्तन करने के लिए। ताथई ताथई बाजल ढोल, घन घना जाते जांजेर रोल, प्रेमे ढला ढला सोनार अंगा, चरणे नूपुर बाजे। तो प्रेमे ढला ढला सोनार अंगा, चैतन्य महाप्रभु का वो सुंदर सुनहरी पिघले सोने के सदृश अंग कांति वाला शरीर, वो ढल ढल करके चल रहा है, नाचते हुए जा रहे हैं महाप्रभु, और उनके चरणों की जो नूपुर है बज रही है। सब भक्तों के साथ जोर जोर से मृदंग करतार की वाद्य यंत्रों के साथ, उस वाणी के साथ चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं और संकीर्तन में जा रहे हैं। तो ये उनकी दिनचर्या होती थी। हर रोज कहाँ पे भी हो, चाहे नवद्वीप में हो, चाहे वो दक्षिण भारत में हो, चाहे जगन्नाथपुरी में हो, ये उनकी दिनचर्या थी। भक्तों के साथ कीर्तन करते थे वो, जगह जगह जाके लोगों को हरिनाम संकीर्तन देते थे उनका उद्धार के लिए। इसीलिए वो आए थे। प्रेम रस निर्यात करीते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करीते प्रचारन। भक्तों को, लोगों को कृष्ण प्रेम देने के लिए, हरि नाम देने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु आए थे। अनार्पित चरिम चिरात करुणे अवतीर्ण कलो, उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रीराम। वो जो उन्नत उज्ज्वल रस है कृष्ण की प्रेम भक्ति का रस, वो देने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे आए थे। मगर महाप्रभु तो ऐसे प्रगाढ़ भक्त हैं, भगवान के नशे में डूबे हुए हैं, तो उनको नींद नहीं आती थी। आप लोग जैसे जिस दिन मायापुर आना था उससे पहली वाली रात में क्या कर रहे थे? आप करवटें बदल रहे थे बस बेड पे। क्यों? क्योंकि नींद नहीं आ रही है। बड़ा उत्साह है कि अगले दिन हम कहां जा रहे हैं? श्री मायापुर धाम की। अरे सो कैसे सकते हैं? अगले दिन फ्लाइट मिस हो गई, ट्रेन मिस हो गई, क्या होगा हमारा? बड़ी सारी तैयारियां करनी है, बैग करने हैं, प्रसाद बनाना है, बड़ा सारा सामान रखना है, तो नींद नहीं आ रही है। तो उत्सुकता है बहुत ज्यादा, बहुत उत्साह है। तो ऐसे ही महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम देने के लिए, हरि नाम देने के लिए इतने उत्साहित रहते थे, रात को नींद नहीं आती थी। क्या करें? मुख पे तो हरि नाम चढ़ा हुआ है ना। कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तार बल, जपीते चपीते होइला पागल। पागल हो चुके हम इतना नाम जप करके। ऐसा मंत्र का स्वभाव है। कृष्ण नाम महामंत्र ईते स्वभाव, जय जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। कि जो इस हरि नाम को जपता है निश्चित रूप से उसके अंदर कृष्ण के प्रति भाव जागृत हो जाता है। तो शांत नहीं रह सकता, एक जगह बैठा हुआ रह नहीं सकता। तो कल खम्बे ही है जो खड़े रहते हैं, मगर जिसके अंदर प्राण है वो तो हिलेगा डोलेगा, वो नित्य करेगा कीर्तन। तो ऐसे ही महाप्रभु पूरा दिन संकीर्तन करते थे, मगर जब रात आती थी तो रात में चैतन्य महाप्रभु इस आंगन में आ जाते थे, शिवास आंगन में। शिवास ठाकुर कौन है? ये पंचतत्व में से एक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। तो शिवास, ये जो है शिवास पंडित, ये नारद मुनि के अवतार हैं। तो जिस प्रकार नारद मुनि क्या करते थे हमेशा,
नारायण नारायण, हमेशा उनके मुख पे नारायण का नाम लगता था। नारद मुनि बजाए बीना, राधिका रमण नामे। तो हमेशा राधिका रमन के नाम की बीना बजाते रहते थे, उनका गुणगान करते रहते, किसी भी लोक में क्यों ना हो, 14 भुवन में यही काम करते थे नारद मुनि। तो यहाँ श्रीवास के रूप में आए हैं, तो वो नारद मुनि का भी मन नहीं लगता बिना संकीर्तन के। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आते थे रात में, अब रात में यहाँ पे क्लोज संकीर्तन होता था। दिन भर में तो सबके लिए संकीर्तन होगा, पब्लिक के लिए कीर्तन हो रहा है, कोई भी आ जाए उसमें, ऐरा गैरा नथु गैरा। मगर रात में यहाँ जो संकीर्तन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ कूपन से एंट्री है, बस जिसके पास कूपन है वो अंदर आएगा, कूपन नहीं है तो बाहर। कूपन देने वाले थे श्रीवास पंडित। किनको कूपन मिलता था? जो महाप्रभु के इनर सर्कल में है, जो उनके निजी पार्षद हैं, जो उनके प्रति पूर्ण शरणागत हैं, जिनकी हरि नाम में बहुत रुचि है, वही लोग ही श्रीवास आंगन में आ सकते थे और उस संकीर्तन में भाग ले सकते थे। तो गिने चुने लोग होते थे इस श्रीवास आंगन में, जो महाप्रभु के सानिध्य में पूरी रात संकीर्तन करते थे। कई बार बताते हैं कि केवल रात भर नहीं, फिर वो दिन में भी कंटिन्यू हो जाता था। अब पागल लोग तो क्या करें, उनको पता थोड़ी लगता टाइम का। उनके सामने घड़ी खोलो, साइड पे कर देंगे, अनदेखा कर देंगे घड़ी को ना। हरि नाम तो ना तीनों गुणों से ऊपर है, तो इस समय काल परिस्थिति कैसे बांध सकती है हरि नाम को और हरि नाम करने वालों को। तो घंटों घंटों हरि नाम चलता था। कई बार ऐसा होता था कि 72 घंटे तक हरि नाम चल रहा है यहाँ पे श्रीवास आंगन में, 72 आवर्स, और उसके बीच में कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कुछ नहीं, और बस कीर्तन ही कीर्तन चल रहा है। सब मदमत हैं हरि नाम संकीर्तन में। तो ये वही स्थली है ना, इसलिए अब आप ना जान लीजिए कि क्यों आप कूद रहे थे यहाँ पे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यहाँ पे कीर्तन किया है, खूब नृत्य किया है अपने निजी पार्षदों के साथ। तो बाहर के लोग अलाउड नहीं होते थे इसमें, इस संकीर्तन में। क्यों? क्योंकि बाधा डालते थे वो ना, क्योंकि हरि नाम में रुचि नहीं है, हरि नाम में श्रद्धा नहीं है, तो थोड़ी देर में देखने को लग रहा है पागल है यार लोग, क्यों नाच कूद कर रहे हैं, और कोई काम नहीं है इनका ना। हमारे अंदर भी कई बार भावना आ जाती होगी ना, बोले बस इतना भी क्या, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, लगे हुए हैं, वेले लोग हैं, काम कुछ है नहीं इनका, हरि नाम ही करी जा रहे, संकीर्तन करी जा रहे। मगर हाँ, भक्तों का तो धर्म ही यही है, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम होइते होए सर्व जगत निस्तार, नाम विनु कली काले नहीं यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। नाम के बिना, हरि नाम के बिना तो कोई और धर्म है ही नहीं कलयुग के वालों का। तो ये तो जो हरि नाम कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो अपने धर्म का पालन ही तो कर रहा है। और धर्म को पालन करने वाले कौन है? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। इसलिए भागवत में बताया गया है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, कि सबसे सुमेध व्यक्ति, मेध क्या होता है? मेधा, मेमोरी, शार्प, ब्राइट शार्प मेमोरी, जिसकी बुद्धि बड़ी परिपक्व है, जो बड़ी बुद्धिमान है। कौन है ऐसा व्यक्ति? जो यज्ञ करता है। क्या यज्ञ करता है? एक कुंड बनाता है ना, उसमें फिर आहुतियां डालता है, ओम डिंग डिंग स्वाहा, डुंग डुंग स्वाहा, टिंगा टिंगा स्वाहा, पिंगा पिंगा स्वाहा। नहीं, ये द्रव्य यज्ञ करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। असली बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? यज्ञ संकीर्तन प्राय, कि जो यज्ञ करता है, मगर कौन सा यज्ञ करता है? संकीर्तन यज्ञ करता है। अब आप बोलेंगे संकीर्तन कैसे यज्ञ हो गया ना, इसमें तो ना, यज्ञ में तो कोई हवन कुंड होता है, उसमें आहुति डाली जाती है। तो देखिए, ये संकीर्तन भी यज्ञ है। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, आप अपने कर्णों से सुनते हैं संकीर्तन को, तो ये कर्ण क्या है? ये यज्ञ कुंड है, और यज्ञ कुंड में आहुति डाली जाती है। तो अपने मुख से जब आप निकालते हैं शब्दों को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और जब इन शब्दों को आप अपने कर्णों में ले जाते हैं, तो आप आहुति को कहाँ डाल रहे हैं? यज्ञ कुंड में डाल रहे हैं। और यज्ञ का एक यज्ञ पुरुष होता है, जिसकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ हो रहा है। तो इस आहुति को डाला, यज्ञ कुंड में डाला, और यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण हृदय में बैठे हैं, उनको वो हम आहुति अर्पण कर रहे हैं, हरि नाम को अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार ये संकीर्तन यज्ञ है। तो कलयुग में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा? तो आप लोग अभी हरि नाम कर रहे थे, मतलब इसका क्या मतलब है? आप लोग सबसे बुद्धिमान है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर है ना, बुद्धिमान कार्य कर रहे हैं आप। चाहे जस्ट चैंट एंड बी। प्रभुपाद जी हमें खुश देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें हरि नाम दिया है। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो खुश रहेगा।
तो खुश रहने का फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने हमें दिया है संकीर्तन। तो यहां जो संकीर्तन है इस प्रेम रस स्थली में केवल क्लोज लोगों के लिए, निजी लोगों के लिए, बाहर के लोग उनके पास श्रद्धा नहीं है हरि नाम के प्रति, इसलिए वो इसमें अलाउड नहीं है। मगर जिनकी रुचि है हरि नाम में, जिनकी पूर्ण श्रद्धा हरि नाम है कि हरि नाम ही एकमात्र सहारा है, होली नेम इज द ओनली होप इस कलयुग में, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गण्य था। तो यही भक्त ही इस हरि नाम संकीर्तन में भाग ले सकते हैं श्रीवास आंगन में। तो एक बार की बात थी, श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और आके बोलते हैं, महाप्रभु बाहर दरवाजे पे एक ब्रह्मचारी आया है, गेरुआ वस्त्र उसने धारण किया हुआ है और वो इच्छा प्रकट कर रहा है कि वो भी हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना चाहता है। महाप्रभु बोले नहीं, उसको अंदर मत आने दो। थोड़ी देर में फिर श्रीवास पंडित आते हैं, आके बोलते हैं, अरे महाप्रभु वो बड़ा ही तपस्वी ब्रह्मचारी है, क्या तपस्या करी है उसने? महाप्रभु वो पूरे जीवन भर दूध पिया, उसने दूध पी के अपने आप को पाला पोसा है, अन्न नहीं खाता वो, उसको तो आने देना, बड़ा तपस्वी है। तो महाप्रभु डांटते हैं श्रीवास को, बोलते श्रीवास तुम्हें क्या लगता है कि भगवान इतने चीप है वो ना, कि कोई दूध पी के उनको खरीद लेगा बस ना? इतने सस्ते नहीं है भगवान कि बस आप सोचें कि बस दूध पी लिया, दूध से खरीद लिया भगवान को। भगवान तपस्या से जीते नहीं जा सकते, तपस्या माध्यम नहीं है भगवान को जीतने का। भगवान तो केवल प्रेम से जीते जाते हैं। अगर हृदय में प्रेम नहीं है और आप बहुत तपस्या कर रहे हैं तो वो तो शुष्क तपस्या है ना। बंदर भी बहुत तपस्या करता है, क्या करता है बंदर? उसका घर नहीं है, सोचिए घर ही नहीं है बंदर का, इससे बड़ी तपस्या क्या है? हमारे पास तो फिर भी चलो रेंटेड घर है, मगर घर तो है ना, छत तो है। बंदर के पास एक घर है ही नहीं, डाल पात, कभी इस पेड़ पे रहता है, कभी इस पेड़ पे रहता है, और तो और कपड़े भी नहीं पहनता है ना। तो ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए उसको, इतनी तपस्या करता है वो। मगर बताते कि बंदर ही सबसे ज्यादा आसक्त रहता है, ऊपर से तो दिखावा कर रहा है मगर पीछे पीछे बंदरियों के पीछे घूमता रहता है ना। 14 बंदरियों के साथ एक साथ हो ना, एक दिन में मैथुन कर सकता है वो, ये उसकी काम वासना है। तो इसको बोला जाता है मरकट वैराग्य, दिखाने वाला वैराग्य, शुष्क वैराग्य है कि ऊपर से तो दिखावा कर रहे हैं मगर अंदर से ना विषय वस्तुओं के प्रति बहुत सारा इच्छाएं हैं, भोगने की इच्छा है। तो महाप्रभु बोलता है रिजेक्ट हिम ना, वो योग्य नहीं है इस कीर्तन में भाग लेने के लिए। क्यों? क्योंकि केवल कपड़े बदलने से कोई भक्त नहीं बन जाता है, केवल कोई तपस्या करने से भक्त नहीं बन जाता है। भक्त तो केवल भक्ति से होता है, अगर प्रेम है हृदय में कृष्ण के प्रति तो वही भक्ति कर सकता है। तो फिर थोड़े समय बाद क्या हुआ कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो श्रीवास को बोलते, श्रीवास ऐसे लग रहा है कि मुझे संकीर्तन में आनंद नहीं आ रहा, क्या हुआ? तो दूसरे क्रम में जाके देखते हैं तो वहां देखते हैं कि श्रीवास पंडित के जो पुत्र हैं वो शरीर त्याग चुके हैं, श्वास नहीं आ रही है, सब वहां जो स्त्रियां हैं वो रो रही, क्रंदन कर रही हैं। तो श्रीवास पंडित वहां जाके देखते हैं, अब हृदय पे तो वज्रपात हुआ, सोचे अपना बच्चा चला जाए, एक कमरे में कीर्तन चल रहा है, दूसरे कमरे में बच्चा चला गया। मगर श्रीवास पंडित क्या करते हैं, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ उसके मुंह पे लगाते हैं, बोले शांत हो जाओ, कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, क्रंदन मत करो। उधर महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं ना, हम यजमान हैं यहाँ पर ना, उनके कीर्तन में बाधा आ रही है तो थोड़ा शांत हो जाइए। सोचिए इतना प्रेम था उनका महाप्रभु के प्रति कि अपना ही बच्चा चला गया, उसके बाद भी महाप्रभु का जो कीर्तन है उसमें बाधा ना आ जाए, ये चर्चा कर रहे हैं, ये उनका भाव है। फिर एक बार की बात है, श्रीवास पंडित की सास वो आना चाहती थी कीर्तन में, तो उनको तो श्रीवास पंडित ने झाड़ दिया, बोले मम्मी जी बाद में दिन में आना, कभी रात में मत आना, यार निकलो बाहर, उनको बाहर भगा दिया। महाप्रभु बोलते हैं अगर कोई कुत्ता खाने वाला भी आना चाहे ना अंदर, उसको भेज देना, अगर उसकी कृष्ण के प्रति प्रीति है तो। मगर ऐसे लोग जो दिखावटी हैं, जो दिखावा करते हैं भक्ति का, वो लोग अलाउड नहीं है इस कीर्तन में। थोड़ा सुंदर श्लोक है शास्त्रों का, मेरे पीछे अब दोहराइए। अहो बतश्च स्वपचतो गरियान
यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्तु जुहुवु शश्नु आर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति येते अहो बतश्च स्वपचतो गरियान। स्वपच, स्वपच मतलब कुत्ता खाने वाला, मांस खाने वाला। तो यहां ये उपनिषद ये बताते हैं कि बेशक एक व्यक्ति का जन्म मांस खाने वाले घर में क्यों ना हुआ हो, कुत्ता खाने वाले घर में क्यों ना हुआ हो, मगर फिर भी क्या देखो, उसको एक महान भक्त की भांति देखो, उसका आदर करो, सम्मान करो, उसको प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में वो बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारे तप, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन, बहुत सारा दान पुण्य कर चुका है। क्या प्रूफ है उसका? अरे यही तो प्रूफ है कि इस जन्म में वो हरिनाम कर रहा है, मतलब हरिनाम इतनी बड़ी उपाधि है, पहले जन्म में बहुत सारी सुकृति उसको अर्जित करनी पड़ी होगी, तो यज्ञ तप दान सब कर चुका है, तब जाके तो हरिनाम मिला है इस युग, इस जन्म में, तब वो हरिनाम कर पा रहा है। तो बेशक कुत्ता खाने वाले, मांस खाने वाले घर में उसका जन्म क्यों ना हो, मगर वो हरि नाम कर रहा है तो वो उसको प्रणाम करिए, वो आदरणीय व्यक्ति है। तो महाप्रभु बोलते हैं ऐसा व्यक्ति बेशक आ सकता है अंदर, अगर उसके हृदय में मेरे प्रति प्रीति है, प्रेम है। तो इस प्रकार ये शिवास आंगन की स्थली चैतन्य महाप्रभु ने चुनाव किया इसका, क्योंकि शिवास पंडित बिके हुए थे चैतन्य महाप्रभु के लिए, दिन रात सुबह शाम उन्हीं का ही चिंतन करते थे वो। तो एक बार की बात है, भक्त लोग संकीर्तन किया करते थे, तो उस समय एक यहां पे काजी हुआ करता था जिसका नाम था चांद काजी। तो वहां पे कुछ मुसलमान जो उस काजी के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं कि देखो काजी, यहां पे बहुत सारे भक्त लोग इकट्ठा हुए हैं, हिंदू लोग इकट्ठा हो गए और जोर जोर से संकीर्तन करते हैं, बड़े सारे वो मृदंग बजाते हैं, ढोलकियां बजाते हैं, करताले बजाते हैं, बहुत आवाज करते हैं जोर जोर से, और ऐसा लग रहा है कि हमारे मुसलमानों को भी वो हिंदुओं में बदल रहे हैं। तो काजी ये सुन के बड़ा आहत हुआ कि हमारे ही क्षेत्र में ये हिंदुओं की संख्या बढ़ी जा रही है, हिंदुओं का इतना सम्मान हो रहा है। तो एक दिन काजी आया, उन भक्तों को रोका संकीर्तन करने के लिए। अब भक्त लोग मानते हैं क्या? आप बोलो चुप, बोले हाँ चुप, धड़ 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 धड़, और जोर के मान ले, चुप, और जोर के मान ले। अब काजी को गुस्सा चढ़ गया, लाल हो गया पूरा, और जाके क्या रही, एक भक्त से मृदंगा ले रही और उठा के तोड़ दिया मृदंगा को। और ये बात अब पहुंच गई चैतन्य महाप्रभु के पास। तो एक भक्त दौड़ा दौड़ गया, जाता है, महाप्रभु अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? अरे महाप्रभु वो जो काजी है उसने यहां पे मृदंगा तोड़ दिया भक्तों का, भक्तों को मारा पीटा और उनका मृदंगा तोड़ दिया। अब मृदंगा तो स्वयं बलराम जी है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। अब कृष्ण को लग रहा है कि बलराम मेरे भ्राता को किसी ने मार दिया है, मृदंगा को तोड़ दिया है। तो महाप्रभु तो उसी समय आग बबूला हो गए, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, अभी बताता हूं उस काजी को। तो कुछ भक्तों ने रोका, महाप्रभु रुकिए, है ना, हम साथ चलेंगे आपके। तो महाप्रभु बोलते ठीक है, रात को हम एक साथ चलेंगे। तो रात को फिर उस समय एक ऐसा आंदोलन इकट्ठा हुआ, लाखों लाखों लोग एक साथ हाथ में मशाले लिए जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए कांची के द्वार पे कूच कर रहे हैं सब भक्त लोग। सोचिए, पूरा नवदीप साथ जा रहा है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु सबसे आगे हैं, जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। खूब उच्च स्वर में कीर्तन हो रहा है, सब भक्त लोग महाप्रभु के साथ जा रहे हैं। और जब काजी के घर पहुंचते हैं तो वहां महाप्रभु जोर से चिल्लाते हैं। उससे पहले एक और लीला हुई थी। तो जब ये काजी ने मृदंगा तोड़े तो उस समय शिवास ठाकुर जल्दी से आके अपने घर में आ गए थे यहां, और अपना दरवाजा बंद कर लिया अंदर से, और अंदर उनके ऑल्टर में नरसिंह देव भगवान है, उनकी पूजा करने लगे, आरतियां करने लगे। अब जब घबराहट होती है तो नरसिंह देव की पूजा निकलती है, नरसिंह आरती निकलती है। अब महाप्रभु जा रहे हैं यहां से, तो महाप्रभु ने देखा कि शिवास का घर बंद है अंदर से। वैसे तो शिवास कभी घर बंद नहीं करता, आज क्या हो गया? तो महाप्रभु यहां पे आते हैं और दरवाजा खड़खड़ाते हैं। अब शिवास को लगा कि वो काजी के सैनिक आ गए,
ना, तो और अपनी प्रार्थना बढ़ा दी उसने। और महाप्रभु आप उसको नॉक किए जा रहे हैं, शिवास खोल नहीं रहा। अब महाप्रभु ने क्या किया, जोर से पैर से ना लात मारी, आवाज लगाता शिवास खोलो। तब जाके शिवास को लगता रे ना महाप्रभु आए हैं, तो तुरंत दरवाजा खोलते हैं। फिर महाप्रभु बोलते शिवास दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे तुम, क्या हो गया था तुम्हें? बोले महाप्रभु वो एक्चुअली वो नरसिंह देव की पूजा कर रहा था मैं। तो तुरंत महाप्रभु गए, नरसिंह देव का जो ऑल्टर था उसमें से नरसिंह देव की मूर्ति नीचे रखी और खुद जाके बैठ गए। बोले तुम्हें पता नहीं, अरे जिनकी पूजा कर रहे हो तुम, तुम्हारे सामने प्रकट है वो ना, तुम अभी भी मूर्ति पूजा कर रहे हो, साक्षात नरसिंह देव तुम्हारे सामने प्रकट है और उसकी पूजा कर रहे हो। और फिर महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रकाश लीला प्रकट करी, 21 घंटे तक ना वो लीला दिखाई, अलग अलग रूप दिखाए। और फिर शिवास को बोलते शिवास विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करो। तो शिवास पंडित ना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, तो भगवान के अलग अलग जो अवतार हैं उसको उनका नाम आता है। तो राम का नाम ले रहे हैं, विष्णु के अलग अलग, नारायण का नाम ले रहे हैं। और फिर एक नाम आता है उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्राम मृत्यो मृत्यो नमाम्यहम श्री नरसिंह जय नरसिंह जय 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 श्री नरसिंह। तो जैसे नरसिंह भगवान का नाम लिया तो यहां पे चैतन्य महाप्रभु पूरे आवेश में आ जाते हैं और नरसिंह भगवान जैसे प्रकट हो जाते हैं, जैसे भाव में आ जाते हैं, तो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं, कहां तू कहां है। तो ऐसे लग रहा है कि अभी खंबे से निकले हैं वो और सामने हिरण्यकशिपु को ढूंढ रहे हैं, सामने आ जाए कोई। अब यहां तो शिवास ही थे सामने, वो तो साइड पे होगा। अब महाप्रभु ढूंढते ढूंढते बाहर निकल गए, बाहर ना रोड पे निकल गए, वहां पे दौड़ दौड़ से चिल्ला गए, दौड़ दौड़ से भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, कहां है वो, कहां है वो दुष्कर्मी, कहां है वो दुर्जन, कहां है, अभी बताता हूं उसको सामने। और ऐसे हाथ दिखा रहे हैं। अब सामने जितने लोग जाते सब घबरा गए। महाप्रभु का ऐसा रूप तो कभी देखा नहीं। महाप्रभु तो कौन है, ये तो महावदन्याय है, नमो महावदन्याय। ये तो ओत प्रोत है करुणा से, ये पतित पावन है, मगर ये कौन सा रूप दिखा रहे हैं। सबको बोल रहे हैं गाड़ दूंगा अंदर, खोल दूंगा, खाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, ऐसी बातें बोल रहे हैं। सब घबराए हुए हैं, सब भागे दूर दूर। और फिर थोड़ी देर में शिवास पंडित थोड़ा कीर्तन कर रहे थे, तो उससे महाप्रभु शांत होते हैं ना, वापिस अपने नॉर्मल भाव में आते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु शिवास पंडित से माफी मांगते हैं, बोले शिवास मुझे माफ कर दो। बोले महाप्रभु माफी क्यों मांग रहे हैं? बोले अभी ये जो भावावेश में आ गया था मैं ना, ये हाथ पैर मार रहा था, नाखून दिखा रहा था ना, सब घबरा रहे थे, मैं जान रहा हूं ना कि बहुत भयभीत हो गए थे लोग। तो शिवास पंडित बोलते रहे महाप्रभु ना, जिस व्यक्ति का नाम लेने से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, उसका साक्षात कोई दर्शन कर ले ना, उसका तो सौभाग्य जागृत हो जाएगा, कोई डरेगा कैसे ना। आप तो भय को दूर करने वाले हैं, शोक मोह भयापार यस्याम वैशूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। जिसके बारे में केवल श्रवण करने से शोक दूर हो जाता है, अगर किसने उसका दर्शन कर लिया उसके हृदय से तो सारा भय दूर हो जाएगा। तो ये तो आपकी कृपा ही है कि आपने ना कलयुग में हम सबको नरसिंह भगवान का दर्शन दे दिया। तो इस प्रकार आपस में आलाप कर रहे हैं, प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। और फिर रात में वो संकीर्तन पार्टी जा रही है मशालों के साथ, सब लोग जोर जोर से संकीर्तन कर रहे हैं और अब काजी के घर पे आ चुके हैं। अब महाप्रभु जोर से नहीं बोल रहे हैं काजी बाहर आओ, काजी बाहर आओ, और सब लोग बोल रहे हैं मारो काजी पाजी को, मारो काजी पाजी को, मारो काजी पाजी को। वो तो सब गुस्से में है, अरे मृदंगा कैसे तोड़ दिया इसने, इसकी औकात क्या है ना कि हमारे भक्तों को वो छू सके, और मृदंगा तोड़ दिया इसने। तो सब भक्तों के वो सेंटिमेंट्स ना ऐसे उत्तेजित हैं कि सामने एक बार आ जाए, बस वो लंका लगा देंगे उस काजी की, वहीं उसका ना समाधि बना देंगे, जो भी बनती है उनकी समाधि बनती है, क्या बनती है वहीं लगा देंगे उसकी लंका। तो हाँ अब काजी घबरा गया, बोले एक आदमी हो तो समझाऊं, उसको संभालूं, यहाँ तो लाखों लाखों लोग हैं। बोले अब तो निपट गया मैं। तो काजी कमरे में दुबक के वहां बैठा अंदर, महाप्रभु चिल्लाई जा रहे हैं जोर जोर से। अब महाप्रभु उसके घर के अंदर घुस गए, लात लूत मार के दरवाजा तोड़ के सब घर के अंदर घुस गए और सारे लोग पीछे पीछे, कहां जाएगा। बोले काजी बाहर आओ, अब उसको आना पड़ा। और जैसे ही काजी आता है तो महाप्रभु के चरणों में गिर जाता है। महाप्रभु बोलते इतनी देर क्यों लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में, यही सिखाया है तुम्हारे ना, तुम्हारे धर्म में ही सिखाया गया है ना,
तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही सिखाया है कि घर में जब मेहमान आए, अतिथि आए, तुम दरवाजा बंद कर लो, घंटों घंटों तो दरवाजा मत खोलो, यही सिखाया तुम्हें? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे निमाई एक्चुअली में क्या था, मैं थोड़ा सा घबरा गया था इतने सारे लोगों को देखकर। मगर निमाई देखो देखो, गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो। बोले क्रोध मत करो? तुमने मृदंगा तोड़ दिया, तुमने भक्तों का कीर्तन छोड़ रुकवा दिया, बोले क्रोध मत करो। अरे निमाई सुन, मेरी बात तो सुनो। देखो ना, हम लोग ना आपस में हमारा रिश्ता है ना, तुम्हारे जो पिताजी हैं ना, तुम्हारे जो नाना जी हैं ना, उनको हम जानते हैं, तो एक प्रकार से मैं तुम्हारा मामा हुआ, तुम तो मेरे भांजे हो। बोले हाँ, बहुत सारे मामाओं को निपटाया है मैंने, द्वापर युग में मामा ही था, उसको निपटाया था मैंने। उल्टे सीधे खिलौने भेज देता था, मैं तोड़ फाड़ के फेंक देता था। फिर एक दिन तो मामा के तोड़ फोड़ दिया मैंने। और घबरा गया, बोले मामा का ये तो गलत रिलेशनशिप बन गया। बोले देखो, हम हमारे संबंधी हैं आप हमारे, तो संबंधियों के साथ ऐसे उच्च भाषा में बात नहीं करते हैं, शांत हो जाओ, मिल के बैठ के बात करते हैं। उस समय फिर बहुत सारी चर्चाएं हुई चांद काजी के बीच में और चैतन्य महाप्रभु के बीच में। फिर काजी क्वेश्चन पूछ रहा है महाप्रभु से, बोले ये बताइए कि आपके धर्म में गाय का मांस को ये बलियां क्यों चढ़ाई जाती हैं? जब आप यज्ञ करते हैं तो बलि क्यों चढ़ाई जाती है? तो ऐसे ही महाप्रभु ने बहुत सारे उदाहरण दिए, बताया कि हाँ ये तो निषेध है कलयुग में, अश्वमेध गवावलंबम, है ना, ये अलाउड नहीं है, बैंड है। तो जो भी बलि अगर ऐसे कर रहा है तो वो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। तो फिर महाप्रभु ने बहुत सारे उत्तर दिए कि अरे तुम अपनी माता को खा जाते हो, गाय को खा जाते हो, कैसे धर्म का पालन कर रहे हो? तो ये चर्चा होने के बाद अब मेन मुद्दा आया। अब महाप्रभु बोलते बताओ मृदंगा क्यों तोड़ा था? तो उसी समय ये बोलने से पहले काजी चरणों में गिरा हुआ है, दोनों चरण पकड़े हुए हैं महाप्रभु के। बोलते महाप्रभु आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे मैं तो क्या, मेरी पुश्तें कभी कीर्तन नहीं रोकेगी आपका। अरे क्या हो गया? हम तो मशाले मुशाले लेके आए थे ना, कुछ काम ही नहीं हुआ, अपने आप ही सुधर गया। काजी क्या हो गया ना, ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारे अंदर? तो काजी बोलता क्या बताऊं निमाई, उस दिन जिस दिन मैंने वो मृदंगा तोड़ा था, वो हरि नाम को रोका था, उस दिन रात को जब मैं सोने जा रहा था, अपने बिस्तर पे लेटा था, तो तुरंत ही एक ऐसा जानवर जैसा व्यक्ति मेरे पीठ पे चढ़ गया और अपने जो नाखून है मुझ पे मारने लग गया। जब मैंने मुड़ के देखा, उसको चेहरा देखा तो सिंह जैसा था, जोर जोर से वो दहाड़ रहा था, अपने नाखून मुझ पे गड़ा रहा था और बोल रहा था आदरियां निकाल दूंगा तेरी। आज के बाद अगर तूने मृदंगा तोड़ी, आज के बाद तूने कीर्तन रोका, तो देखो क्या होगा तेरे साथ। तो मैंने उसी समय हाथ जोड़े, बोले महाप्रभु मैं तो क्या, मेरी पुश्तें कभी कीर्तन नहीं रोकेंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तो जैसे तैसे वो पीछे हटा, बहुत भारी था वो ना, स्वयं नरसिंहदेव आ गए थे मेरे ऊपर, मेरी छाती पे। तो मैं दोबारा उस व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहता हूं, मैं तो अब सुधर गया हूं, आज के बाद मैं आपका कीर्तन कभी रोकूंगा नहीं। शिवरंग महाप्रभु की। तो ये लीला ना यहीं से हुई। तो इसलिए ये जो स्थान है इसको कोल भंगर डंगा भी बोलते हैं, कि जो ढोल है उसको भंग किया गया यहाँ पे। और फिर चैतन्य महाप्रभु और सारे भक्तों का भाव जागृत हो गया उसको प्रतिशोध लेने के लिए। तो ये होना चाहिए ना। शास्त्र बताते हैं आपके ऊपर कोई लाछन लगाए, कोई आपको तिरस्कार करे, तो उसको क्या कीजिए ना, उसको अच्छे से संस्कृत में गालियां सुनाइए बढ़िया सी ना, उसका बैंड बजाइए वहीं पे ना, उसकी समाधि बना दीजिए वहां पे। नहीं, शास्त्र क्या बोलते हैं? तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि नास्य तद प्रति कुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि ही। Even if someone defames you, criticizes you, neglects you, ignores you, or even kills you, कोई ऐसा भी करता है आपके साथ ना, कोई बहुत गलत कार्य करता है, आपको अपशब्द बोलता है, आपका तिरस्कार करता है, आपका लांछन लगाता है, आपको इग्नोर करता है, उसके बाद भी क्या करना है? कभी प्रतिशोध की भावना हृदय में नहीं लानी है। ये समझिए कि मेरा कर्म ही था, उसको पी जाना है, उसको सहन कर लेना है और अपनी भक्ति में लगे रहना है। शास्त्र ये बोलता है। मगर हाँ, अगर कोई हमारे आचार्यों पे, गुरुओं पे लाछन लगाता है, हमारे धर्म पे लाछन लगाता है, हमारे इष्ट पे लाछन लगाता है, तो फिर कमर तोड़ देनी चाहिए उसकी। तो ये महाप्रभु ने हमें सिखाया है। कमर ये नहीं कि सीधा लिटरली, शास्त्रों के आधार पे उसकी कमर, तर्कों से कमर तोड़नी है ना।
वी शुड नॉट बिकम ना टेक क्राइम इन आवर हैंड, उसको गलत मतलब मत लीजिएगा। तो इस प्रकार शिवास बड़े ही प्रेमी भक्त हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, और प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आके संकीर्तन किया करते थे, शिवास को सौभाग्य प्रदान किया करते थे। और हाँ, एक और कथा भी है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु शिवास ठाकुर के पास आके बोलते हैं, अरे शिवास देखो, मुझे पता है कि तुम्हारी भक्तों के प्रति सेवा में बहुत रुचि है, क्योंकि शिवास जानते थे भक्ति का मर्म क्या है, उसकी असली चाबी क्या है, कि भगवान की सेवा तो है, मगर भगवान की सेवा से भी बड़ी क्या है, भक्तों की सेवा, है ना। देखिए पूरी यात्रा चल रही है, मगर कुछ भक्त लोग बड़े बुद्धिमान हैं ना, वो यात्रा में नहीं भी आ पा रहे तो चल रहे हैं, मगर आपकी सेवा के लिए लगे पड़े हैं ना। कोई प्रसादम टीम में लगा पड़ा है, कोई अकोमोडेशन टीम में लगा पड़ा है, कोई एडवांस टीम में आगे चला गया है, कोई रात के लिए सोच रहा है, कोई अगले दिन सुबह के लिए सोच रहा है, भक्तों की सेवा के लिए। तो ये लोग चाबी जानते हैं भक्ति की, बोले भक्ति का जो तहखाना खोलना है ना, वो यही है, भक्तों की सेवा करके। और जब मौका मिलता है तो यहाँ सुनने भी आ जाते हैं। तो हमारे राहुल भाटिया प्रभु हैं यहाँ पर, है ना, पहले दिन ही बीमार हो गए थे बेचारे ना, हर बार हो जाते हैं, और उसके बाद भी यात्रा में आना छोड़ते नहीं है, सेवा करना छोड़ते नहीं है। तो ऐसे ऐसे भक्तों के लिए तो भगवान बिक जाते हैं कि अब इतना रोग सहन करके, इतनी तपस्या सहन करके ना, और अब बिना किसी स्वार्थ के भी भक्ति में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु परीक्षा लेते हैं शिवास ठाकुर की, बोले बताओ शिवास, तुम भक्तों की इतनी सेवा करते हो, और ये जो नित्यानंद है ना, ये तुम्हारे घर में आके तो बैठ ही गए। पहले वो अतिथियों के लिए शब्द यूज किया करते थे, बोले टिकने लग गया, ये तो टिक ही गया आगे। पहले लोग टिकने जाते ना, महीना महीना चले गए किसी घर, वहीं पे बैठ गए ना। तो अभी तो आने से पहले पूछ लेते जाएंगे कब आप, रिटर्न टिकट कब की है वो दिखा दो ना, तभी बुलाएंगे हम आपको। तो अब शिवास ठाकुर पूछते हैं महाप्रभु से, कह रहे इस नित्यानंद को निकालो अपने घर से बाहर, यहाँ के बैठ गया है, खाता पीता रहता है, बस करता कुछ है नहीं, निकालो इसको बाहर। तब शिवास ठाकुर बोलते हैं, अरे देखो महाप्रभु, ये जो नित्यानंद है कोई साधारण भक्त नहीं है, एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र काय ना, ये आप ही का तो स्वरूप है, काया अलग है ना, दिखने में अलग है, मगर ये आप ही हैं। कृष्ण और बलराम कौन है, एक ही है। जैसे नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु एक ही है, स्वरूप अलग अलग है, वही शक्ति लेके आए हैं बलराम जी। तो तब शिवास ठाकुर बोलते हैं, अरे महाप्रभु, ये नित्यानंद तो आपके लिए बिका हुआ है, और अगर इसके लिए मैं बिक जाऊं तो मेरे जीवन का ही सौभाग्य है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं अपना जीवन न्यौछावर कर दूं जो आपके लिए बिका हुआ है, ये मेरे जीवन का औचित्य है, ये मेरे जीवन की सफलता है। तो ऐसी चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। श्री वृंदावन दास ठाकुर बड़ा सुंदर प्यार लिखते हैं, मेरे पीछे आप दोहराइए। यद्यपि अमार निताय सुर बढ़ी जाए, तथापि अमार होए नित्यानंद राय। तो बड़े कंट्रास्टिंग सा श्लोक है ना, इसमें एक शब्द है ना सुरबड़ी। सुरबड़ी क्या होता है, शराब की दुकान। तो वो सोचिए, भाव देखिए, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं यद्यपि अमार निताय, बेशक अगर किसी दिन ऐसा हो कि मैं नित्यानंद प्रभु को शराब की दुकान पे भी देख लूं ना, शराब खरीदते हुए भी देख लूं, फिर भी उसके बाद भी नित्यानंद मेरे इष्ट हैं, मैं अपना भाव उनके प्रति बदलूंगा नहीं, अपनी श्रद्धा उनके प्रति छोड़ूंगा नहीं। ये भाव है भक्तों का, ऐसा भाव, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी लॉयल्टी होनी चाहिए। बोले बेशक इस भक्त में मैं हजार अवगुण क्यों ना देख लूं, बेशक इसको कभी माया में क्यों ना देख लूं, मगर इसके प्रति अपना आभार कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी कृतज्ञ नहीं होऊंगा, हमेशा कृतज्ञता बना के रहूंगा। तो ऐसे नित्यानंद श्रीवास ठाकुर बोलते हैं नित्यानंद प्रभु के लिए, अरे ना, इस नित्यानंद ने तो करोड़ों करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया, कैसे मैं इसको अपने घर से निकाल दूं, ये मेरे घर में है, यही मेरा सौभाग्य है ना। मेरे जीवन की जितने भी सुख संपत्तियां हैं वो तभी हैं जब ये भक्त मेरे घर में है। तो इस प्रकार बहुत बड़ा सिद्धांत शिवास ठाकुर यहाँ बता रहे हैं। और
तो ये शिवास आंगन है, फिर आगे चल के यहाँ पर अद्वैत आंगन भी है। तो ही अद्वैत आचार्य हैं ये, जिनके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे प्रकट हुए थे। आप सबको कथा पता है तो संक्षिप्त में बताएंगे। तो आज से 500 वर्ष पूर्व कलयुग बहुत बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ ही रहा है। मगर उस समय लोग क्या करते थे, शास्त्रों के पढ़ते थे मगर शास्त्रों के आधार पे तर्क वितर्क करते थे। और बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा होती थी, काली की पूजा होती थी। काली की पूजा से याद आया, तो एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति था गोपाल चपल, तो बहुत ईर्ष्या करता था शिवास ठाकुर से। कई बार होता है ना, भक्तों से ईर्ष्या हो जाती है। बताइए, ऐसे भक्त जो ना हृदय से बड़ी कोमल है, निश्चल है, बड़े ही साफ कोमल निर्मल हृदय उनका, उनसे भी लोग ईर्ष्या कर लेते हैं। उनके व्यवहार में कुछ ना कुछ त्रुटियां ढूंढ लेते हैं। तो यही था गोपाल चपल का स्वभाव। तो एक दिन क्या किया उसने, गोपाल चपल ने शिवास ठाकुर को नीचे गिराने के लिए उनके घर के बाहर काली पूजा का सामान डाल दिया। कुछ मांस रख दिया, कुछ मदिरा रख दी ना, जो भी पूजा काली की पूजा के लिए सामान उपयोग होता है वो जाके रख दिया रात को। तो अगले दिन क्या हुआ, सुबह लोग इकट्ठा हो गए, सब लोग आके देख रहे, अरे शिवास ये कब से शुरू कर दिया नया धंधा, संप्रदाय चेंज कर लिया तूने। अब तक तो तू कृष्ण भक्त बोलता था, अभी काली की पूजा, ये देखो मांस चढ़ाता होगा और मांस खाता होगा, तभी तो है इसके घर के बाहर। अब लोगों ने खड़काया, शिवास बाहर निकलो, शिवास बाहर निकलो। तो शिवास ठाकुर बाहर निकले, भजन कर रहे थे, बाहर निकले तो देखा तो सब काली का पूजा का सामान बाहर रखा हुआ और सब शिवास ठाकुर पे लाछन लगा रहे हैं। तो शिवास ठाकुर समझ गए खेल हुआ है मेरे साथ, गेम हो गया। तो शिवास ठाकुर ने उसको रिएक्ट नहीं किया। क्या करते शिवास, तुरंत जाके बोलते ना, हाँ हाँ मैंने चेंज कर लिया, संप्रदाय चेंज कर लिया, आज से मैं काली का भक्त हूँ। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, जय हो जाओ जाओ, है ना, माँ मुरादें पूरी कर दे। अब तो हम बदल गए जी, बहुत हो गया, कृष्ण किसी के सुनते नहीं, अब हम काली के भक्त बन गए। अब हम माँ को पूछते हैं, अब हम पिताजी को नहीं पूछते हैं। तो क्या किया, उस स्थिति को संभाल लिया ना, अपनी पोजीशन को थोड़ा नीचे कर लिया, लोगों के लाछन को स्वीकार कर लिया, तिरस्कार को स्वीकार कर लिया, और उससे क्या हुआ, भक्ति में और गुड़ हुए। बोले अब ये लोग तंग नहीं करेंगे ना, एक बार ये होना तो हो गया, अब उसके बाद मुझे बोलेंगे नहीं, मैं तो बार बार मेरे से ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे, अब शांत हो जाएंगे। इनको जो चाहिए था इनको मिल गया, और मुझे जो चाहिए था, मेरी भक्ति तो कोई छीन नहीं सकता मुझे, मैं अपनी भक्ति करता रहूँगा। यानी वापिस आते हैं अद्वैत आचार्य की कथा पर। तो अद्वैत आचार्य ने देखा कि उस समय सब लोग तर्क वितर्क करते थे ना, और काली पूजा करते थे। तो उनको लगा कि अब इन कलयुगी लोगों का कोई आशा नहीं है, कोई गति नहीं है इनकी, इनका उद्धार तो तभी होगा जब स्वयं भगवान यहां पे प्रकट होंगे। तो क्या किए, तुरंत चले गए गंगा के तट पर। उनके पास एक शालिग्राम शिला हुआ करती थी, तो शालिग्राम शिला को लेके गंगा के तट पे बैठ गए और तुलसी दल से शालिग्राम की पूजा करने लगे, और जोर जोर से पुकारते थे भगवान को कि ओ कृष्णा, आपको आना पड़ेगा, यू हैव टू कम। अब वहां पे भगवान कृष्ण है गोलोक में, और टाइम देखते हैं, बोले अभी तो टाइम हुआ नहीं मेरा आने का, तो वो तो कलयुग में कलयुग जब खत्म होगा तब आना है मुझे, तब आऊंगा कल्कि के रूप में, धाम धूम धड़ाका करूंगा, सबको निपटाऊंगा, अभी क्यों बुला रहे हैं। मगर बताते हैं कि अद्वैत आचार्य की हुंकार इतनी तीव्र थी कि सारे ब्रह्मांड के जितने भी लेयर्स हैं उसको भेदते हुए, ऊपर आध्यात्मिक जगत के जो लेयर्स को भेदते हुए सीधा गोलोक में प्रवेश करी, और भगवान के कर्णों से जाते हुए उनके हृदय में प्रवेश करी। और भगवान को ऐसा लगा कि अब तो जाना पड़ेगा, मेरा एक शुद्ध भक्त मुझे पुकार रहा है। तो तुरंत भगवान वहां से निकले और यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। गौर पूर्णिमा के दिन, है ना, हर जगह अंधेरा छाया हुआ है, वहां पे चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, उसके बीच में साक्षात गौर हरि प्रकट हो जाते हैं। श्री गौर हरि की। तो सोचिए, ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए, किसके कारण आए, अद्वैत आचार्य के कारण। तो अब जाएंगे तो थैंक यू बोलना है अद्वैत आचार्य को। मैं थैंक यू ओ माय डियर अद्वैत आचार्य, बिकॉज ऑफ यू ओनली आवर डियर गौरांगा हैज कम टू अस इन आवर लाइव्स। तो वो कृतज्ञता का आभार हम प्रकट कर सकते हैं अद्वैत आचार्य को। और फिर जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो फिर हम जाएंगे चांद काजी की समाधि पर। तो बड़ा सुंदर स्थान है। तो अभी चांद काजी का ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा। हमारी ड्रामा टीम रेडी है उस ड्रामा को प्रस्तुत करने के लिए। तो वहां पर आप देखेंगे तो दो वृक्ष हैं चांद काजी की समाधि पर। जो दो वृक्ष रिप्रेजेंट करते हैं
चैतन्य महाप्रभु को और चांद काजी को। अब देखिए भगवान ने क्या किया, उस चांद काजी को भी अपना मान लिया। तो नीचे से रूट एक है और ऊपर से 2 वृक्ष बदल रहे हैं। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि देखो बेशक ये चांद काजी मुझसे घृणा करता था, ईर्ष्या करता था, मगर इसने मेरे प्रति शरणागति दिखाई तो मैंने इसको अपना मान लिया। तो वृक्ष वो रिप्रेजेंट करता है। और साथ में शास्त्री भी बताते हैं जो चांद काजी है सच में ये कंस से अभिन्न है। जो द्वापर युग के कंस हैं, जो मामा जी थे, वही मामा जी अब कलयुग में चांद काजी बन के आए। तो इसलिए वो जो स्थान है वो मथुरा से अभिन्न है। तो एक ब्रज का मथुरा है, तो वही मथुरा नवद्वीप में भी प्रकट होता है, जो चांद काजी की समाधि है वहां पर। और उसके बाद हम जाएंगे गौड़िया मठ, शायद वो बंद हो चुका है, तो वापसी में आते हुए हम प्रयास करेंगे। तो उसके बाद तो हमें फिर राजापुर जाना है। जगन्नाथ स्वामी की, तो जगन्नाथ मंदिर में हमारा लंच होगा और उसके बाद हम वापसी में फिर गौड़िया मठ का दर्शन करेंगे। और एक बहुत ही सुंदर स्थली है मुरारी गुप्त जी का घर, तो उसकी कथा हम फिर वहीं पे करेंगे।